हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल अदिति की पाठशाला में। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज इस टॉपिक से हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बता दें कि नई शिक्षा नीति तो कब की आ गई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कस की जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ते और समझते हैं कि आखिर इस शिक्षा नीति में क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए, क्या इसमें ऐड किया गया। ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप सबको समझना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये बता दूँ कि जो ये नई शिक्षा नीति है यह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले दो आ चुके हैं, जो कि एक 1968 में पहली थी और दूसरी 1986 में। ठीक है, 86 वाले के बाद ये आई है 2020 में। ठीक है, तो हम देखते हैं, आइए समझते हैं। ओके, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी 1986 में जो आई थी, वह 34 साल पुरानी थी। ठीक है, 34 साल आप देख लीजिए, 1986 से अभी तक 2020 तक। ठीक है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। मतलब ये किसकी अध्यक्षता में बात की जाए तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन्होंने ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। ठीक है, आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे। जितने भी आपको लगते हैं कि हाँ यह लाइन या ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। वैसे मैं सभी जितना भी बता रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुद से भी आपको जो लगे कि हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन हाँ ये कुछ नई चीज़ें मुझे मिली जानकारी, तो ये ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पे आते हैं हम लोग। जैसा कि ये भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में, वह किसके काल में आई थी, किसके शासन? इंदिरा गांधी की जो सरकार बनी थी उनके शासन में। ठीक है, और इसका सुझाव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग। देखिए, इससे दो क्वेश्चन यहाँ। तो पहली चीज़ कि पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। सेकंड, किसके काल में? इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक है, तीसरा क्या है, किस आयोग ने इसका सुझाव दिया? कोठारी आयोग ने। तो तीन देखिए क्वेश्चन तो इसी सेंटेंस से मिले आपको, इसी फैक्ट से। तो ठीक है, इस तरह आप लोग इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई। पहली 1968 इंदिरा गांधी के काल में, दूसरी 1986 राजीव गांधी के काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। कैसा मॉडल अपनाया गया था? 10+2+3 मॉडल। देखिए, इससे भी हमें दो क्वेश्चन मिले। दूसरी शिक्षा नीति किसके काल में आई? राजीव गांधी में। और कैसा मॉडल अपनाया गया था? 10+2+3 का।
ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। ठीक है, आई तो हमारी दूसरी शिक्षा नीति कब थी? 1986 में, लेकिन 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम इम्पॉर्टेंट, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी, ये देखिए जो सबसे पहले मैंने बताया ना आपको, ये तीसरी शिक्षा नीति है, तो वही ये तीसरी शिक्षा नीति है। फिर आते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले क्या था? इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए। इसके बाद क्या हुआ कि ये रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। पहले जो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में कैसा मॉडल था? 10+2, बताइए, अभी आप लोग ने यहाँ पढ़ा ना, क्या था? 10+2+2 का मॉडल था ना, कहाँ था? नहीं, 10+2+3, हाँ, 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। अब उसकी जगह पे कौन सा मॉडल अपना लागू कर दिया गया है? 5+3+3+4, 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि कौन सा मॉडल लागू किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कैसे कोर्स शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। अभी तक हमारा स्नातक डिग्री कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का, लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले कैसे छात्र? जैसे कि जो ये यूजी करके फिर पीजी करके फिर क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना कि हमें भाई एक स्पेशल सब्जेक्ट में शोध करना है, पीएचडी जिसे आप कहते हैं, उन छात्रों के लिए ऐसा बोला गया है कि उनके लिए स्नातक डिग्री जो है उसकी अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। देखिए ये कुछ क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं तो कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। तो एमफिल जो कोर्स अभी तक था वो समाप्त कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, फिर 2 साल का आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप पीएचडी करते हैं। लेकिन अब इस शिक्षा नीति के अनुसार क्या होगा कि आप स्नातक डिग्री कीजिए, मतलब उसका मतलब स्नातक कीजिए, उसके बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन वही स्नातक आप जो 3 साल करते थे उसके अब आपको 4 साल करना पड़ेगा, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, शिक्षा पर जीडीपी का कितना परसेंट? 6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर इसको नोट कीजिएगा। शिक्षा पर कितना परसेंट जीडीपी खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 6%। लेकिन वर्तमान में 4.43% है, लेकिन वर्तमान में 4.43% है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का क्या मतलब होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसा कहा गया था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख ये नाम देखिए, ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक। किस वर्ष तक? 2030 तक। किस वर्ष के बच्चों की बात की जा रही है? किस आयु के वर्ग के बच्चों की? 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है, ऐसा इनका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों को हटाकर किसका निर्माण किया जाएगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। ठीक है, फिर आते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ठीक है हाँ, नई शिक्षा नीति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट आप लाइन थी, मैंने वो सभी कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर हो सके तो नोट्स बनाइए। कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि नोट्स बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई बार आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती, आपको एक एक वीडियो खोल के पढ़ने से अच्छा आप खुद के नोट्स बना के और हैंड राइटिंग में बनाए, अपने आप को भी समझ में आता है और हमें वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाइए और जितने भी मैंने आज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन हम सभी को नई शिक्षा नीति के बारे में पता होना चाहिए। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा में बदलाव क्या किए गए, क्या उसमें ऐड किया गया, यह सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा आपसे ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़, अगर जिनको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अच्छा था, समझ में आया, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ भी आपको जैसा भी लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर लगता है कि कुछ मुझे चेंज करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक प्लीज़, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ रोज़ डिस्कस करूँगी। ठीक है,
और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं ये सभी के लिए बोल रही हूँ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि नोट्स आप खुद से बनाएंगे, वो बहुत फ़ायदा देता है। ठीक है, फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।